हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे,
जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित गोधुम चंद्र भजन उपदेश। बहुत सुंदर उपदेश था, जिसके वाक्य थे भज गोधुम कानन कुंज विधुम। भज गोधुम कानन जो है चैतन्य महाप्रभु है। इस प्रकार से ये हमने पूरा 20 श्लोक वाला भजन का श्रवण किया था। आज हम स्वनियम द्वादशकम, जो 12 श्लोक हैं, स्वनियम अपने आप के लिए जो नियम है भक्ति विनोद ठाकुर ने द्वारा रचित, उसका श्रवण करेंगे। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, गौरव श्री गौरांगे तद उदित स भक्ति प्रकरणे, सचि सुनोर लीला विकसित सुति थे निज मन। हरे रे नामनी पृष्ठे हरितिष्ठ रूपानुगा जने, शुक प्रत्ये शास्त्रे प्रति जनि ममाष्टम खलो रति। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हर जन्म में मेरा अपने गुरु और गौरांग के प्रति आकर्षण हो, भक्ति से संबंधित विषयों की तरफ आकर्षित हो। उन भक्ति के विषयों की तरफ आकर्षित हो जो गौरांग, गुरु और गौरांग ने जिसको प्रचारित किया है। उन स्थानों पर मेरा आकर्षण हो जहां पर चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं प्रकट होती हैं। मेरा उनके दीक्षा मंत्र के प्रति आकर्षण हो, उन भगवान के नाम के प्रति आकर्षण हो, एकादशी व्रत के प्रति आकर्षण हो, और जो रूप गोस्वामी के भक्त अनुगामी है उनकी तरफ आकर्षण हो, और भागवतम की तरफ आकर्षण। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं पहले श्लोक में। अपने आप के लिए नियम है, स्वनियम द्वादशकम, 12 श्लोक है। गौरव श्री गौरांगे तद उदित सुभक्ति प्रकरणे, सचि सुनोर लीला विकसित सुतीर्थे निज मनो। हरेर नामनी पृष्ठे हरि तितिष्ठु रूपानुगा जने, शुक प्रोक्त शास्त्रे प्रतिजने ममाष्टम खलो रति। मेरा इन सब के प्रति आकर्षण हो। किसके किसके प्रति हो? गुरु के प्रति हो, गौरांग के प्रति हो, जो उन लोगों ने भक्ति के विषय हैं प्रचारित किए, उनकी तरफ मैं आकर्षण हो। उन स्थानों पर मेरा आकर्षण हो जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं प्रकट की। दीक्षा मंत्र की तरफ मेरा आकर्षण हो, भगवान के नाम के प्रति मेरा आकर्षण हो, एकादशी व्रत के प्रति मेरा आकर्षण हो, वो जो रूपानुगामी हैं उनके प्रति आकर्षण हो, और शुक प्रोक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा बोली गई भागवतम की तरफ मेरा आकर्षण। आगे बोलते हैं, सदा वृंदारण्य मथुरा रस धन्य रसमय, परम शक्ति में राधम परम रस मूर्ति रमयति। साचैवभ्यम कृष्णो निज भजन मुद्रम उपदिशम, सचि सुनरे गौड़े प्रतिजनी ममाष्टम प्रभुवर। कृष्ण
जो कृष्ण मतलब रस, कृष्ण शब्द का मतलब ये जो आप सबको अपनी तरफ आकर्षित करके रस प्रदान करे। तो कृष्ण जो रस के बने हुए हैं, रस विग्रह है, रसराज भी बोला जाता है। कृष्ण शब्द ही, नाम भी आनंद देने वाला है, रूप भी आनंद देने वाला है, उनकी लीला भी आनंद देने वाला है, क्योंकि वो पूरा जो कृष्ण है वो रस राज है, रस का बना हुआ। तो जैसे कोई अगर किसी फ्रूट के रस के पास खड़ा हो, बहुत सारा उसमें अगर बहुत बड़े बर्तन में रस ही रस भरा हो, तो एक तो रस पीने में पता लगेगा रस है, रस का सुगंध लेने में पता लगेगा रस है, और रस को देखने में, पीने में, देखने में, सुगंध में पता लगेगा कि ये रस है, इस चीज का रस है। किसी चीज का, किसी भी फल का रस ऐसा तो उसका पूरा सुगंध आएगा, सुगंध भी आएगा आसपास, पीने में भी पता लगेगा वही रस है, देखने में भी लगेगा वही रस है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है ये आध्यात्मिक रस के बने, लेकिन बस ये अंतर आएगा रस में, जो फ्रूट का रस होगा उसमें हमको अगर रस नाम लेंगे तो फिर रस का स्वाद नहीं मिलेगा। देखने पे अंदाज लगा सकते हैं, सूंघने पे अंदाज लगा सकते हैं, और पीने में उसका आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम लेने पे नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण रस में नाम लेने में भी उतना ही स्वाद आएगा जितना उनको देखने में आएगा, जितना उनको पीने में आएगा। तो कृष्ण जो है रस के बने हुए हैं, हमेशा राधा रानी को अपने नाम से, रूप से, गुणों से, लीला से आनंद देते हैं। राधा रानी स्वयं, राधा रानी जो स्वयं है वो सुप्रीम रस का, परम रस का रूप है। राधा रानी स्वयं परम रस का रूप है, परम शक्ति है वृंदावन में, और माधुर्य रस के साथ सबको मंगल प्रदान करती, माधुर्य रस के साथ। ये जो सची पुत्र है, जो अपनी स्वयं की पूजा का रहस्य बता रहा है, चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं की पूजा, मतलब कृष्ण की पूजा का रहस्य बता रहे हैं, कृष्ण राधा रानी के भाव में। तो स्वयं कृष्ण आए कंबाइंड रूप की, अपने दोनों को मिला के जो है उस रूप की शिक्षा देने की आए, अब शिक्षा दे के पूजा करवाने आए। ऐसे सची पुत्र, ऐसे सची सुत, सची सुनेरे गौड़े, ऐसे सची सुत मेरे स्वामी बने रहे, जन्म जन्म जन्म, मेरे जन्म 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 मेरे स्वामी बने रहे, जो गौड़ देश में है, ऐसे चैतन्य सची सुत मेरे स्वामी बने। तीसरे श्लोक में आता है, ना वैराग्यम ग्राहम भवति, न हि यद भक्ति जनिता, तथा जनम भारम चितयति विशेषम न मनुते, स्पृहा में नस्तांग हरि भजन सख्यम यम न यतस, ततो राधा कृष्ण प्रचार परिचर्य भवतु में। मुझे वैराग्य स्वीकार नहीं करना है, मुझे ऐसा वैराग्य स्वीकार नहीं करना है अगर ये भक्ति से उत्पन्न वैराग्य नहीं हो। भक्ति से उत्पन्न वैराग्य स्वाभाविक वैराग्य रहता है, क्योंकि भक्ति का रस आया है। लेकिन जो दूसरा वैराग्य रहता है ज्ञान के आधार, वो वो बल का वैराग्य रहता है, वो बल द्वारा वैराग्य रहता है। लेकिन मुझे ऐसा वैराग्य स्वीकार नहीं करना अगर वो भक्ति के द्वारा उत्पन्न वैराग्य न, जो स्वाभाविक वैराग्य। क्योंकि भक्ति रस ऊंचा है,
इसलिए स्वाभाविक नीची चीजों के प्रति स्वाद नहीं आएगा। ज्ञान अगर मेरे हृदय में, तो पहले तो मेरे हृदय में ऐसा वैराग्य नहीं आना चाहिए, दूसरा मेरे हृदय में ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं आना चाहिए। मेरे हृदय में कोई ऐसा वैराग्य भी नहीं, मेरे हृदय में कोई ऐसा ज्ञान भी नहीं आना चाहिए जो भक्ति की गुणों को बताने वाला नहीं है, या जो पदार्थ और आत्मा में अंतर बताने वाला नहीं। मुझे ऐसा, मेरे हृदय में ऐसा कोई वैराग्य नहीं आए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं आए, वैराग्य के तो ऊपर हो गया। मेरे हृदय में पहले ऐसा कोई वैराग्य नहीं आया जिस जो भक्ति से उत्पन्न नहीं है, दूसरा मेरे हृदय में ऐसा कोई ज्ञान नहीं आया अगर उसमें भगवान की गुण का या पदार्थ और आत्मा के अंदर कोई विचार नहीं, ऐसा ज्ञान की जरूरत नहीं। मेरी कोई इच्छा नहीं अष्टांग योग करने की अगर ये भगवान की भक्ति का वाला आनंद नहीं देती। मेरे हृदय में कोई ऐसे अष्टांग योग की इच्छा नहीं अगर ये भगवान की भक्ति वाला आनंद नहीं देता है अष्टांग। मेरा केवल एक इच्छा है, मैं राधा और कृष्ण के प्रति मेरी गहरी सेवा बनी रहे। मैं आई प्रोफाउंड सर्विस टू राधा और कृष्ण, मेरी राधा और कृष्ण के प्रति अगाध सेवा बनी रहे। अगाध मतलब जिसकी कोई गहराई नाप नहीं सकती। चौथे श्लोक में आता है, कुटी कुटीरेऽपि क्षुद्रे ब्रजभाजन योग्य तरतले, कुटीरपि क्षुद्रे ब्रजभाजन योग्य तरुतले, शचीशुनो सुतीर्थे भवतु नित्यरम मे निवसति, न चान्त्य न चान्यत्र क्षेत्रे विबुध गण सेव्य पुलकितो, वसमी प्रसादे विपुल धन राज्यन विताहि। मैं हमेशा सारे समय एक छोटी सी कुटीर में रहूं, कुटीर अपी क्षुद्र, छोटी सी कुटीर में रहूं। कहां पे? वो कुटीर कहां पे होनी चाहिए? जहां पे चैतन्य महाप्रभु का तीर्थ। कुटीरे अपी क्षुद्रे ब्रज, मैं बहुत छोटी कुटीर में रहूं। ब्रज भजन योग्य तरुबल है, जो चैतन्य महाप्रभु का तीर्थ हो, और जहां पे वृक्षों के नीचे मैं ब्रज भजन कर सकूं। चेतन तीर्थ है मेरे कि मैं ब्रज भजन कर सकूं। मैं ऐसी छोटी सी कुटीर में सारे टाइम, एक सी क्षुद्र सी कुटीर में रहूं। मेरे शरीर रोमांचित होता रहे। मैं ऐसे किसी स्थान में नहीं रहूं जो देवताओं के द्वारा सेवित है, या मैं उस जगह पे नहीं रहूं, उस महल में या धन के साम्राज्य में नहीं रहूं जो देवता के द्वारा सेवित है। मतलब मैं स्वर्ग में रहने की इच्छा नहीं, ऐश्वर्य वाले लोगों में रहने की इच्छा नहीं। चाहे वो पवित्र स्थान हो जहां पे देवता सेवा करते हैं, या महल में, या जहां पर बड़ा साम्राज्य हो धन का। भक्ति विनोद ठाकुर का मैं कहाँ रहना चाह रहा हूँ? हम छोटी सी कुटीर में, बस वही के चैतन्य महाप्रभु को तीर्थ रहना चाहिए, और वहां पे जब वृक्ष रहे उसके नीचे ब्रज भजन होना चाहिए। बड़े बड़े साम्राज्य में, धनी साम्राज्य, स्वर्ग, और यहाँ पे चाहे बड़े होली प्लेस हो, बहुत पवित्र स्थान हो, लेकिन मेरे को वहां पे नहीं। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, न वर्णे
पितृमे न खलु ममता हि आश्रम विदु न धर्मे मम रतिर हस्ते कवचित अपि परम तत्तद्धर्मे मम जड शरीर धृतम इदम अतो धर्मान शर्मान शुभ जन सहायन अभिलाषे। मेरा कोई न तो वर्ण से आसक्ति है, न आश्रम के नियमों से आसक्ति है, न मेरा तो धर्म के प्रति आकर्षण है, न मेरा अधर्म के प्रति आकर्षण है। इस जगत के न तो इस जगत के धर्म के प्रति न तो मेरा आकर्षण है, इस जगत के अधर्म के प्रति। ऐसे धर्मों का क्या फायदा? ऐसे धर्मों का क्या फायदा जो मेरे शरीर के लिए? मैं तो उन सब धर्मों की प्रार्थना करता हूं जो मेरे भजन में सहायता करे। इस जगत के धर्म को क्या करूंगा मैं? उनमें क्या अच्छा है? जो मेरे शरीर के उसके लिए है। मतलब इस संसार के जो सारे धर्म हैं लौकिक धर्म है, शरीर के लिए, शरीर के आनंद के लिए। इंद्रिय तृप्ति के धर्म, सारे इस जगत के संबंध, वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, शरीर से रिलेटेड धर्म। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, आई डिजायर ऑल दोज धर्मास विच असिस्ट माय भजन। मैं उसी धर्म को इच्छा रखता हूँ जो मेरे भजन में सहायता। इस जगत के जो लौकिक धर्म है सुख और दुख देने वाले हैं, और आत्मा को इस जगत में फंसाने वाले हैं। क्योंकि व्यक्ति जब तक इस लौकिक धर्म का पालन करता रहेगा तब तक वो ट्रैप रहेगा, निकल नहीं पाएगा, वह इसी में फंसा रहेगा, लौकिक धर्मों जो तथाकथित सुख और केवल दुख देने वाला। आगे छठे श्लोक में शुदे शुदयेन्यम सारलयम सकल सहनम मानदादनम दयाम स्वीकृत्या श्रीहरि चरण सेवा मम तपः सदाचारो सौ मे प्रभु पाद परेरय समुदितः प्रभोश्चैतन्यक्ष चरिता पीयूष कृतिषु। नम्रता को, दीनता को स्वीकार करना, दीनता को स्वीकार करना, गंभीरता को स्वीकार करना, चीजों को सहन करना, आदर देना, करुणा देना, मेरी तपस्या, ये सब जो है भगवान के, मेरे भगवान के चरण कमलों की सेवा है। मेरे भगवान के चरण कमलों की सेवा क्या है? दीनता को स्वीकार करना, गंभीरता से रहना, हर चीज को सहन करना, आदर देना और करुणा, दया प्रदर्शित करना, और मेरी तपस्या, ये सब जो भक्ति के अंग है, यही मेरा भगवान के चरण कमलों की सेवा है। ये भक्तिविनोद ठाकुर इसको सेवा बोल रहे हैं। ये मेरा आचरण है, ये मेरा आचरण है, ये मेरा कंडक्ट है, दिस इज माई मोड ऑफ कंडक्ट, ये मेरा आचरण है। जो भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु भक्तों ने एकत्रित किया है, चैतन्य महाप्रभु की मधुर और नित्य क्रियाओं से
उन्होंने जो गैदर किया, जो ये सारा आचरण इकट्ठा किया है, महाप्रभु के क्रियाओं से ये आचरण सीखा और एकत्रित किया। ना वैकुंठ राज्य, ना वैकुंठ राज्य ना च वैश्य करे मम रतिर, ना निर्वाणे मोक्षे न ममतिर यस्ति क्षणम अपि, व्रजानन्दादन्यद्धरि विलासितं पावनम् अपि, कथंचिन मामराध्यानमा विराधितं नो सुखया। मेरा वैकुंठ के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मेरा वैकुंठ के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है। मेरा भौतिक राज्य के प्रति या भौतिक कार्यों के प्रति भी कोई आकर्षण, मैं मुक्ति के बारे में भी नहीं सोचता हूं। और भगवान की ऐसी लीलाएं, क्या बोल रहे हैं, भगवान की ऐसी लीलाएं भी जो हालांकि शुद्ध करने वाली है, लेकिन उसमें जिसमें ब्रज का आनंद नहीं है, जिसमें राधा रानी का कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसी लीलाएं भी मुझे कोई आनंद नहीं देती। नामे पत्नी कन्या तन्या जननी बंधु निश्चया, हरे भक्ते भक्तो न खलु यदि तेषां समन्ता, अभक्तानाम् अन्नग्रहणम् अपि दोषो विषयाणां, कथां तेषां संगत धरि भजन सिद्धिर भवति में। मेरा पत्नी के प्रति, कन्या के प्रति, पुत्र के प्रति, माता के प्रति और मित्रों के प्रति भी आकर्षण नहीं, अगर वो भगवान की भक्ति में सहायता नहीं कर रहे। I have no attachment to wife, daughter, son, mother or friends if they do not have attraction to the Lord. अगर उनका भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, तो मेरा उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं। अगर उनका भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, उनका भक्ति के प्रति आकर्षण नहीं है और उनका भक्तों के प्रति आकर्षण नहीं है, तो मेरा उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं। कोई भोजन अगर नॉन डिवोटी है तो वो भी दोष है। अगर नॉन डिवोटी जो अगर भगवान का भक्ति नहीं, तो मैं उसका भोजन भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपनी भक्ति परफेक्ट कैसे कर सकता हूं, मैं अपनी भक्ति पूर्ण अच्छी तरह से कैसे कर सकता हूं, जब मैं भौतिकतावादी को संग करूंगा, तो मैं भक्ति कैसे अच्छी कर सकता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर इसमें 8वें वर्ष में लिखते हैं, नामे पत्नी कन्या तन्या जननी बंधु निचया, हरे भक्ति भक्त होना खलऊ यदि तेषां समन्ता, अभक्तानाम अन्न ग्रहणम अपि दोषो वै विषयिणां, कथम तेषां संगत धरी भजन सिद्धिर भवते में। मेरा उस पत्नी के प्रति, कन्या के प्रति, पुत्र के प्रति, माता के प्रति और मित्रों के प्रति आकर्षण नहीं है। अगर उनका भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, उनका भक्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, और उन लोगों का भक्तों के प्रति, भक्ति भक्त और भगवान के प्रति आकर्षण है। मैं तो ये कहता हूं कि जो नॉन डिवोटी है, जो अभक्त है, उससे भोजन लेना भी पाप है, उससे भोजन लेना भी पाप है, क्योंकि वो अभक्त मतलब भगवान की तरफ आकर्षित नहीं। मैं अपनी हाउ कैन आई परफेक्टली वर्शिप, में भगवान की पूजा कैसे कर सकता, अगर मैं मटेरियलिस्टिक लोगों के संग में रहूंगा, तो भगवान की भजन कैसे कर सकता हूँ, सेवा कैसे कर सकता हूँ। आगे 9वें श्लोक में बोलते हैं, असत तरिकर अंधन जप सुख परान कृष्ण विमोखन, को निर्वाण क्षणम सततम अति दुरे परिहरम, आराधम गोविंदम भजति नितरम दम्भक दम्भिकतया, तदभाष्य किंतु क्षणमपि न यामि व्रतम इदम। ऐसा व्यक्ति, आगे
भगवान ब्रज की भक्ति के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा व्यक्ति जो भौतिकतावादी को रिजेक्ट करता हो, भौतिकतावादी का बहिष्कार करता हो, या उन लोगों का भी बहिष्कार करता हो जो भौतिक आनंद में है, या उन लोगों का भी बहिष्कार करता हो जो कृष्ण के विमुख है, या उन लोगों का भी बहिष्कार करता हो जो मुक्ति चाहते हैं, बट अगर वो गर्व के साथ गोविंद की पूजा करता है बिना राधा रानी के, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं एक क्षण भी उस व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा। चाहे वो भौतिकतावादियों से, भौतिकतावादी विचारों को रिजेक्ट कर देती है, उसने छोड़ दिया, त्याग दिया भौतिकतावादी विचारों को, चाहे उसने भौतिक आनंद को त्याग दिया, चाहे उसने कृष्ण से विमुख लोगों को त्याग दिया, चाहे उसने मुक्ति को त्याग दिया, लेकिन अगर वो गर्व से खाली गोविंद की पूजा करता बिना राधा रानी के, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक क्षण में मैं उस व्यक्ति को पास नहीं जाऊंगा, चाहे उसने सारा भौतिक लोगों का त्याग कर दिया, भौतिक आनंद का त्याग करता हो, कृष्ण विमुख पर्सन का त्याग कर दिया हो, भौतिक विचार त्याग कर दिया हो, लॉजिक लॉजिक तर्क वितर्क त्याग कर दिया, मुक्ति का त्याग। आगे व्यक्ति उन्हें ठाकुर कहते हैं, प्रसादान्न क्षीराक्षण वसन प्रतभीर अहम पदार्थेर निर्भया असंकुश विषय वसम ईश वसम वसन्ने ईशा क्षेत्रे युगल भजना नंदिता मनस तनुम मोक्षे काले युग पद प्राणम पद तले। फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भौतिक भौतिक पदार्थों के प्रति अनासक्त होके मेरा जीवन, भोजन, दूध, कपड़े और बर्तन जो भगवान को ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं वो करके, राधा कुंड में रहकर मेरा मन आनंद पे इस युगल जोड़ी का पूजा करके, भजन करके उचित समय पे मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, उन भक्तों के चरणों में अपना शरीर त्याग दूंगा जो इस युगल जोड़ी की पूजा करते हैं, मतलब राधा कृष्ण की पूजा। मैं भौतिक जगत में पूरा अनासक्त होकर अपना जीवन उन कपड़ों से, उन उन दूध से और उस भोजन से जो भगवान को ऑफर कर चुका है उसको लेके राधा कुंड में निवास करके मेरे मन को इस जुगल जोड़ी के आनंद में लगा के उचित समय पे मैं अपने शरीर को उन भक्तों के चरणों में त्याग दूंगा, भक्तों के चरणों में त्याग दूंगा जो डेडिकेट हैं इस डिवाइन कपल के, इस जुगल जोड़ी के लिए समर्पित। सचिशोर अज्ञ ग्रहण चतुयो या ब्रजवने पराराध्यम राधम पराराध्यम राधम भजति नितरम कृष्ण रसिकम अहम त्वेतत् पदामृतम अनुदिनम नैष्ठिकम मना मेयान वै वित्त शिरसि च मूढ़ा सन्नतियुतः। बड़ी कुशलता से चैतन्य महाप्रभु के आदेश को स्वीकार करके भक्त लोग राधा रानी की पूजा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मान के, जो कृष्ण की रसिका है वृंदावन में, मन को केंद्रित करके मैं ऐसे मन को पूरी तरह से केंद्रित करके मैं मुझे उनके चरणों के जल को अपने सिर पे रख के पीना चाहिए, सिर पे रख के पीना चाहिए और साथ में उनको आनंद देते रहना चाहिए। लास्ट श्लोक है, हरिर्दास्यं धर्म मम तू चिरकालम प्रकृति महामाया योगाद अभिनिपति दुख जलाद
इतो यस्य मयि ऊर्ध्वं स नियम सुरतया प्रतिदिनं सहायो मे मात्रम वितत दलने वैष्णव कृपा। मेरा तो स्वभाव है भगवान का सेवक बने रहना। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अंत में, लास्ट श्लोक में, मेरा तो स्वभाव है भगवान का सेवक बने रहना लंबे समय तक। लेकिन लेकिन लंबे समय से मैं इस भव सागर के दुख के सागर में डूब गया हूं, महामाया के संपर्क में आके। मेरा तो स्वभाव था, ओरिजिनली मूल रूप से तो मेरा स्वभाव था कि मैं भगवान का सेवक हूं, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से इस दुख के सागर में, संसार के सागर में डूब गया, महामाया के संपर्क में आके। और मैं अपने नियमों के से अब आसक्त करके हर दिन मैं इससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बार बार इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, नियमों का पालन करते हैं। केवल जो भक्तों की कृपा है, जो सबको झूठापन, विच डिस्ट्रॉय ऑल फॉल्सिटी, ढोंगपन, भक्तों की कृपा ही केवल मेरा ये सारा ढोंगपन, झूठापन खत्म कर सकती है। भक्तों की कृपा ही मेरे लिए सहायक है। मेरी सहायक क्या है? अभी केवल भक्तों की कृपा है। वही भक्तों की कृपा मेरा सारा झूठापन, भारीपन, ढोंगीपन ही खत्म कर सकती है। ये भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना। इसके बाद जो कंक्लूडिंग वर्स है, जो सारी पुस्तक का सार है, सारे ग्रंथ का सार है, स्वनियम द्वादशकम, जो 12 श्लोकों का सार है, वो है कृतं केनापि तत् स्वभजन विधौ संनियमकम् पठेत् यो विश्रद्धा प्रिया जुगल रूपे अर्पित मनः व्रजे राधा कृष्ण भजति किल संप्राप्य नित्यम् स्वमंजर्यः स्वमंजर्यः पश्चात् विविध वरीयवसायं सा कुरुते। कहते हैं जिसकी बहुत श्रद्धा, जिसकी बहुत महान श्रद्धा है, जिसका मन इस जुगल जोड़ी, जो राधा कृष्ण की, जिसका मन इस जुगल जोड़ी के अलग अलग रूपों में लगा है, जो ये जो जो ये मैंने श्लोक लिखा है, इसको जो इस पतित आत्मा द्वारा जो श्लोक लिखा गया है, जो इसको उच्चारण करता है और साथ में भजन करता है, वो राधा और ब्रज में जो राधा और कृष्ण है उनका आश्रय पाएगा, उनकी पूजा पाएगा। और वो व्यक्ति उनकी मंजरी को अनुसरण करके, मंजरी का अनुकरण करके, वो जो है वो मंजरी का अनुकरण करके अलग अलग सेवाएं करेगा। कौन? जिसकी महान श्रद्धा है, जिसका मन हमेशा जुगल जोड़ी के अलग अलग रूपों में लगा है, जो इस पतित आत्मा द्वारा, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, जो पतित आत्मा द्वारा इस जो ग्रंथ है इसका उच्चारण करता है और साथ में भजन करता है, वो डेफिनेटली प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? राधा ब्रज में जो राधा कृष्ण है उनका आश्रय प्राप्त करेगा, उनकी पूजा करेगा। और वो जो है अपनी मंजरी के अनुकरण करके, मंजरी का अनुकरण करके वो अलग अलग सेवाएं प्राप्त करेगा, भगवान की अलग अलग सेवाएं प्राप्त। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ये जो ग्रंथ था, ये 3 टॉपिक थे अलग अलग, वो यहीं पे समाप्त होता है। इति श्रीमद् सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर रचितम
श्री स्वनियम द्वादशकम संपूर्णम। इस प्रकार से ये 12 श्लोक वाला ये पूरा होता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिसमें हर श्लोक में एक एक शिक्षा दी हुई है। इस प्रकार से ये अपने पिछले 3 दिनों में 3 जो टॉपिक थे भक्तिविनोद ठाकुर ग्रंथ में, पीयूष वर्षिणी व्रति, उसका मतलब अमृत की जो वर्षा है। फिर गोध्रुम चंद्र भजन उपदेश, गोध्रुम के जो है भजन, भज गोध्रुम कानन कुंज विदुम, ये जो है हमने गीत के अनुवाद सुना था। और उसके बाद में जो है अभी आज हमने 12 श्लोक सुने, जो स्वनियम द्वादशकम जिसको बोलते हैं, 12 वर्सेस फॉर सेल्फ रेगुलेशन। अपने लिए जो है 12 वर्ष जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी 12 श्लोक। इस तरीके से ग्रंथ समाप्त होता है। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे जो नया ग्रंथ है वो कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ की जय। नियम द्वादशकम की जय। हरे कृष्णा।